वो है इश्यू ऑफ शेयर्स में टाइप्स ऑफ कैपिटल कह लीजिए या काइंड ऑफ कैपिटल्स कह लीजिए, ठीक है। आप टाइप या फिर यहां काइंड ऑफ कैपिटल लिख सकते हैं, काइंड ऑफ कैपिटल। अब काइंड ऑफ कैपिटल या टाइप ऑफ कैपिटल की बात करें तो मैंने बताया था हम लोगों को आपके साथ क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, मैंने आपको कहा था ऑथोराइज पढ़ना है, इशूड पढ़ना है, और यहां जो नंबरिंग दी थी इसके बीच में एक और नाम ऐड करना है आप लोगों ने। तो नंबरिंग हमारी थोड़ी सी आगे खिसकेगी ये, ठीक है ना। थोड़ा सा इसे हम नीचे ले चलते हैं, ये लीजिए। तो देखिए हमें क्या क्या आपके साथ कवर करना है, इस पर एक बार बात कर लें। हाँ जी, हम यहाँ पे इसको नंबरिंग चेंज कर रहे हैं, 3 और 4 को हटाकर यहां हम लोग डाल रहे हैं नंबर 3। नंबर 3 हम आपके साथ क्या पढ़ने वाले हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एक तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल पढ़ेंगे, ये क्या होता है, ठीक है। और नंबर 4 5 ये हो गया। साथ में हम कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस की बात भी करेंगे, ठीक है। तो ऑथोराइज कैपिटल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने बताया था आप लोगों को ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है जी, लास्ट क्लास में जब हमने किया था। तो ऑथोराइज कैपिटल मैंने बताया था, ऑथोराइज कैपिटल आपको पता कहाँ लगती है, जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसका कैपिटल क्लोज, कैपिटल क्लोज में आपको ऑथोराइज कैपिटल गिवन होती है, ठीक है, कैपिटल क्लोज में। नाउ ऑथोराइज कैपिटल आपके कैपिटल क्लोज में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लोज में आपको मिल जाती है। ये तो मैंने बताया कि वो प्रेजेंट कहां होती है, आप उसे देख कहां सकते हैं। अगर बात करें मीनिंग की, तो मीनिंग क्या है ऑथोराइज कैपिटल का, मीनिंग क्या है जी, ऑथोराइज कैपिटल मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, मैंने केवल कैपिटल लिखा, शेयर कैपिटल कर सकते हैं आप इसे, विच अ कंपनी कैन इशू इन टोटल। तो इन टोटल जो कंपनी इशू कर सकती है उसे क्या कहा हमने, हमने ऑथोराइज कैपिटल कहा। ऑथोराइज कैपिटल के कुछ और नाम भी हैं जिन नामों से जाना जाता है। क्या क्या नाम है वो, हमारे पास एक है नॉमिनल, नॉमिनल कैपिटल के नाम से जानते हैं इसे, रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी आप इसको जानते हैं। देन वी टुक अप ए क्वेश्चन, फिर हमने एक क्वेश्चन भी टेकअप किया था। मैं रिकैप कर रहा हूं इसको ताकि ये टॉपिक दोबारा हो जाएगा, और जो चेंजेस हमने करने हैं यहाँ पर वो चेंजेस भी हम इंप्लीमेंट कर देंगे। तो मेरा क्वेश्चन था, डज इट मीन दैट वी कैन नॉट इशू शेयर्स बियॉन्ड व्हाट इज ऑथोराइज्ड, यानी जो हमारी अथॉरिटी है, यानी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, क्या उससे ज्यादा हम शेयर इशू नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने कहा था बिल्कुल नहीं करेंगे जी आप। देन हमने एक क्वेश्चन और लिया था, हमने क्वेश्चन क्या लिया था, हमने कहा था कि बताइए अगर एक कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही है, ठीक है, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है एक कंपनी, या फिर किसी और रीजन से, ठीक है, वर्किंग कैपिटल के लिए या और किसी रीजन से उसे और पैसे चाहिए और वो शेयर इशू करना चाहते हैं, ठीक है, बट ऑथोराइज कैपिटल की लिमिट खत्म हो चुकी है, यानी जितनी उनकी अथॉरिटी थी वो लिमिट खत्म हो गई, तो अब क्या करें, वो क्वेश्चन अराइज होता है क्या करें, ठीक है। चलिए, इफ अ कंपनी वांट्स टू एक्सपेंड और फॉर एनी अदर पर्पज इट वांट्स टू रेज मोर फंड्स, अगर वो और फंड्स रेज करना चाहते हैं बाय इशू ऑफ शेयर कैपिटल बियॉन्ड व्हाट इज ऑथोराइज्ड टू इट, जो ऑथोराइज्ड है उसे, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, तो व्हाट शुड द कंपनी डू, कंपनी को क्या करना चाहिए बताइए। तो हमने इसका जवाब आपको दिया था, अगर कंपनी ऑथोराइज्ड जो उसकी लिमिट है उससे ज्यादा शेयर इशू करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा जी, उसे अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एल्टर करना पड़ेगा, उसमें बदलाव लाने पड़ेंगे, उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। वहां पे क्या बदलाव आएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, वहां पे आपको अपनी ऑथोराइज कैपिटल की लिमिट को इंक्रीज करना होगा, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑथोराइज कैपिटल को आप इंक्रीज कर लीजिए।
और फिर जितने से अमाउंट आपने ऑथोराइज कैपिटल की इंक्रीज कर दी है उतनी एक्स्ट्रा आप इशू कर सकते हैं अपनी कैपिटल को। यानी इन नटशेल हमेशा आपकी इशूड कैपिटल ऑथोराइज से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आपने ऑथोराइज कैपिटल बढ़ा ली है तो आप इशूड कैपिटल भी बढ़ा सकते हैं अप टू द एक्सटेंट ऑफ न्यू या फिर अल्टर्ड या फिर रिवाइज्ड ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। मुझे यहां तक बताइए आप लोग, डाउट क्वेरीज बताइए जी, बताइए। मैं डाउट क्वेरीज लेने को तैयार हूं। पहले यहां तक किसी के मन में आई बिलीव यहां तक डाउट नहीं है, ठीक है? जैसे लास्ट में डिस्कस किया था, यहां तक के डाउट्स हम आप लोगों के पहले कंसिडर कर चुके हैं। फिर भी किसी को डाउट है तो एक बार मुझे बता सकता है। बताइए बेटा, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, जल्दी से बता दीजिए। कोई डाउट है क्या किसी और बच्चे का ये तक? गौरव, अंकित, कुणाल, अनु, पलक, आयुष, मुस्कान, अक्षय, बताइए बेटा। नो सर। ठीक है, चलिए तो यहां से आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला हमने आपको एक टॉपिक कराया था, ठीक है? मैं उस टॉपिक में कुछ चेंजेस लेकर आ रहा हूं, यानी हम अब दोबारा से पढ़ने वाले हैं इसके आगे के पार्ट्स को, ठीक है? तो मैं इसके आगे के पार्ट्स आपके यहां से डिलीट कर रहा हूं। ये लीजिए जी, ये हम यहां से डिलीट कर देते हैं इन सारे पार्ट्स को। ठीक है, ये लीजिए, हम आगे दोबारा से पढ़ने वाले हैं इस चीज को। हाँ जी, ये लीजिए। तो मैंने यहीं तक आपको पढ़ाया है, मान के चलिएगा। इसके आगे मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं था, मानो मैंने आपको केवल ऑथोराइज्ड कैपिटल के बारे में बताया था। अगला पार्ट हमने जो आपके साथ करना है ऑथोराइज कैपिटल के बाद, नंबर पॉइंट 2, यानी पॉइंट नंबर 2 जो अगला हम करेंगे आपके साथ काइंड ऑफ कैपिटल्स में, अगला हम करने वाले हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या है जी? सुनिएगा ध्यान से। इशूड कैपिटल, issued capital is part of authorized capital which company wants to issue। कंपनी की इच्छा है कि वो इशू करना चाहती है। देखिए, आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि हमारी कंपनी एक पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है, शेयर इशू करना चाहते हैं हम लोग, और हम चाहते हैं कि हमारे 100 करोड़ रुपए के शेयर लोग ले लें, यानी उनके लिए एप्लीकेशन आ जाए। ये आपकी केवल इच्छा है, जरूरी तो नहीं है, ठीक है? जरूरी तो नहीं है कि जो आप चाहते हैं ऐसा हो ही जाए, ठीक है? यानी आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, फॉर नंबर of shares company has invited applications for issue of shares। शेयर्स इशू करने के लिए जो हमने एप्लीकेशंस मंगवाई हैं, मंगवाना है, ये केवल आने की बात नहीं है, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, इशू करना चाहते हैं हम लोग। जो हमारी इच्छा है ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट होगा, क्योंकि उससे ज्यादा आप इशू कर ही नहीं सकते, तो आपकी इच्छा भी नहीं हो सकती उससे ज्यादा, ठीक है? अगर आपकी इच्छा है ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा करने की, तो पहले ऑथोराइज कैपिटल को रिवाइज कीजिए, चेंज कीजिए, और फिर दोबारा कर सकते हैं। ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाने के बाद ज्यादा इशू कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा, आप मैक्सिमम जो कैपिटल इशू कर सकते हैं वो ऑथोराइज कैपिटल की लिमिट होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है? चलिए, तो मुझे बताइए पहले तो इशूड कैपिटल क्या आप लोगों को क्लियर है? जल्दी बताइए मुझे, बताइए। यस सर। ठीक है, यहां पर एक पार्ट और मैं आपको लिखवाता हूं, इसी में एक चीज और लिखिए
एक बात तो आपने ये लिख ली, यहां एक चीज और ऐड कीजिएगा। पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, part of authorized capital which the company has not yet issued is called, उसे क्या कहते हैं, जो अभी तक इशू नहीं कहा है, जो अभी तक इशू नहीं कर पाई है कंपनियां, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहते हैं अनइशूड। कोई बोलना चाहे कि भाई आपने ऑथोराइज कैपिटल के दो पार्ट कर लिए, एक आपने इशू कर दिया, तो दूसरे को क्या कहेंगे, अनइशूड कैपिटल, अगर कहना चाहे तो। अदरवाइज जरूरी नहीं है इस टर्म को यूज करना, यानी कि जो बाद में इशू करना चाहते हैं आप अभी नहीं इशू करना चाहते, सीधी सी बात है। इशूड यानी जो आप इशू करना चाह रहे हैं, और अनइशूड क्या है, जो अभी आपने इशू नहीं की है, जो अभी आपने पब्लिक से बोला ही नहीं कि हम ये इशू करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आइए अगला पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है जी, इशूड कैपिटल के बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मुझे ये टर्म कल याद नहीं आया एक्चुअल में, और कुछ गड़बड़ हुई थी, मैं ध्यान भी दे रहा था बट क्लिक नहीं किया माइंड में, और उसी के कारण कुछ कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। आइए सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है जी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल आइए ये समझे। इट इज द पार्ट ऑफ, इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, यानी इशूड कैपिटल का पार्ट है ये, यानी जो कंपनी इशू करना चाह रहे हैं उसका हिस्सा होगा, यानी उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, मैक्सिमम उतना ही इशू हो सकता है, जितना इशू करना चाह रहे हैं उतना ही सब्सक्राइब्ड हो सकता है, मैक्सिमम ये हो सकता है, ठीक है। पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन subscribed by, part of issued capital which has been subscribed by general public ठीक है। इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जो कि जिसके लिए एप्लीकेशंस आ गई, जो सब्सक्राइब कर लिया गया बाय जनरल पब्लिक, इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है, ठीक है ना, यानी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया आपको, जिन्होंने एप्लीकेशंस भेज दी, ठीक है, जिनको आपने शेयर अलॉट कर दिए, वो लोग क्या कहलाएंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा, हमने जब बात की थी स्टेज की कि भाई ये लोग पहले एप्लीकेशन देते हैं उसके बाद कंपनी अलॉट करती है, तो ये अलॉटमेंट की बात चल रही है, यानी जिनको अलॉट कर दिए गए, जिनको शेयर दे दिए गए, तो इशूड कैपिटल का हिस्सा है ये, ठीक है। अब सुनिए, इशूड कैपिटल के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं। इशूड कैपिटल में क्या आता है जी, दो कैटेगरी आती हैं जो हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इशूड कैपिटल लिखिएगा इस चीज को, इसी के अंदर इशूड, सॉरी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज सब डिवाइडेड
सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको हमने 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को यानी अलॉटेड भी बोल सकते हैं ना, यानी जो लोगों को अलॉट कर रखे हैं आपने, अलॉटेड यानी जो शेयर मिल चुके हैं लोगों को, तो हमने उसे 2 पार्ट में बांटा है। पहला सुनिएगा ध्यान से, पहला सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। पहला पार्ट क्या हो गया? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ठीक है जी। आई बात ये समझ में? बताइए मुझे। अभी तो सर आपने मीनिंग लिखवाया ही नहीं, समझ में कहां से आएगी? मगर चलो कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग लिखते हैं इसका, ठीक है, इसका मीनिंग लिखते हैं। सर क्या कहना चाह रहे हो आप? मैंने कहा सुनिए ध्यान से। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मतलब क्या है? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मतलब है shares have been subscribed. Subscribe means taken by पब्लिक। शेयर अलॉट हो चुके हैं, टेकन बाय पब्लिक यानी शेयर अलॉट हो चुके हैं, एंड कंप्लीट अमाउंट पेबल ऑन these shares has been received by कंपनी। सर क्या कह रहे हो समझ नहीं आया। आप तो बस इतना समझो, सब्सक्राइब्ड भी हैं और फुली पेड अप भी है, यानी इशू तो कर ही रखे हैं हमने, नहीं हमने इशू किए तो लोगों ने सब्सक्राइब तो कर ही रखे हैं, साथ में जो पैसा उनका बनता था वो सारा पैसा आ चुका है। मींस नाउ शेयर होल्डर्स don't have to pay any amount on these shares। ऐसा भी बोल सकते हैं कि अब शेयर होल्डर्स को इन पर कोई भी पैसा नहीं देना, एक पैसा भी नहीं देना। बताइए, पहले मुझे यहां पर आप बताइए, ये सब्सक्राइब्ड का पहला पार्ट समझ में आया या नहीं आया? सब्सक्राइब्ड का मतलब क्या है? लोगों ने शेयर ले लिए। बताइए, डाउट क्वेरीज पूछ लीजिए एक बार, फिर आगे चलेंगे हम लोग। बताओ बेटा, एनी डाउट और क्वेरी यहां तक? कुणाल कोई क्वेरी है क्या बेटा यहां तक? कुणाल, मुस्कान, अनु, विशाल, मोहित, नो सर। पलक, ठीक है। पलक समझ में आया यहां तक बेटा? कल जो बताया था उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, उस पर फोकस मत करना, वहां पे एक पॉइंट गलत हो गया था जिसके कारण आज दोबारा से पढ़ा रहे हैं इस चीज को सारा, ठीक है। खामखा से गलत चीज लेकर चलेंगे माइंड में तो आगे दिक्कतें होंगी, और वो गलती मेरी थी तो उसके कारण आप ना भुगते, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए जी, आपने अभी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, मतलब फुली पेड यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला हमने अभी पढ़ लिया,
एक पार्ट और भी है इसमें, सुनिए। मैं जरा ये नीचे का एग्जाम्पल वगैरह शिफ्ट करूं ना, शिफ्ट करना पड़ेगा इसको, रुकिए 1 मिनट दीजिएगा, मैं शिफ्ट करता हूँ इसको। चलिए जी, आइए। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के बाद अगली जो कैटेगरी है, जो सेकंड कैटेगरी है आपके पास, वो क्या है? सब्सक्राइब्ड अच्छा एक बात बताओ ध्यान से सारे बच्चे, चलो कल के लिए तो मैं वैसे भी मना कर देता हूँ क्योंकि कल को जो कराया था मैंने उसमें कुछ इश्यूज थे, तो आपने होमवर्क नहीं भेजा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज से अगर होमवर्क नहीं भेजोगे तो मैं बिल्कुल आपको क्लास में अलाउ नहीं करूंगा। मैं जो आपको क्लास में लिखवा रहा हूँ, मुझे वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन वो चाहिए। आप उसमें कोई एडिशन करते हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं, मना नहीं है, पेंसिल वगैरह से मार्क करके लिख लीजिए, ठीक है। बट इतना तो मुझे आपके नोटबुक्स में चाहिए, और मुझे आप ये भेजेंगे आज से। एक एक क्वेश्चन मैंने जो क्लास में कराया है मुझे आपकी नोटबुक में चाहिए, ये आपका होमवर्क है आज से, आप ये मान के चलो। आप इसके अलावा और कोई होमवर्क नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, पर इतना होमवर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। क्या हम सभी इसी बात से सहमत हैं? मैं यस क्वेश्चन सर। करा दूंगा यहाँ सारे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपकी नोटबुक में जैसे मैंने लिखवाया है वैसे मुझे एक एक चीज चाहिए। बोलिए कौन कौन एग्री नहीं कर रहा है? मैं कल क्लास में ईमानदारी से नहीं बैठाऊंगा, ठीक है। मैं आपको बाहर भगा दूंगा, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। और मैं बिल्कुल सीरियस नोट पर बोल रहा हूँ। और दूसरी एक चीज और है, मैंने इस चैप्टर का पीडीएफ, क्योंकि अभी बच्चों के पास बुक्स नहीं है, मार्केट से नहीं मिल पा रही है, लॉकडाउन है, तो मैंने आप लोगों को इसका पीडीएफ तो नहीं, इमेजेस मैंने विशाल को भेजे थे, और विशाल ने शायद लॉगिन करने की कोशिश की थी, मैंने उसे राइट नहीं दिए थे, तो मैंने लेट कल शाम में उसे राइट्स दे दिए थे व्यू के। और बाकी बच्चों को भी कोशिश करके हम पीडीएफ अरेंज कराना शुरू कर देंगे, आज या कल से मिल जाएगी आपको, ठीक है। आपने इतना करना है कि जो क्लास में मैं करा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से करना है, समझ कर करना है, और मेरे तरीके से करना है। आप अपने तरीके से नहीं करेंगे उसको, ठीक है। अपने तरीके से मतलब बुक के तरीके से नहीं करेंगे, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे करेंगे। किसी को लगता है नहीं मेरे तरीके से ज्यादा अच्छा है, आपको लग रहा है बुक का तरीका, तो फिर आप हमेशा बुक का ही तरीका फॉलो करेंगे, ठीक है। क्यों आप क्या करते हैं, अभी आप मेरे तरीके से कर लेते हैं, फिर रिवीजन करते नहीं है, भूल जाते हैं, और भूलने के बाद आप लोग क्या करते हैं, भूलने के बाद आप लोग बता दीजिए क्या करते हैं भूलने के बाद? भूलने के बाद फिर आप किताब से पढ़ते हैं और वही किताब वाले फॉर्मेट्स उतारना शुरू कर देते हैं, उसी का तरीका फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यू शुड प्रिपेयर योर नोट्स, ठीक है। नोट्स होने चाहिए आपकी, अपनी फेयर नोटबुक्स बनी होनी चाहिए अच्छे तरीके से। चलिए वापस आइए जी, मैंने आपको सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप बता दिया। दूसरा जो पार्ट है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, ये दूसरा पार्ट है जी आपका, ठीक है। आइए दूसरे पार्ट पर भी समझें, ये इसका मतलब क्या है जी। आई बिलीव आप लोगों में से कुछ बच्चों को इसका मतलब ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा। कोई बताना चाहेगा क्या इसका मीनिंग क्या है? मैं वेट कर रहा हूं, बताइए क्या लगता है आपको इसका मीनिंग क्या होगा, मुझे बताइए आप लोग। एनीवन? आपका अजम्पशन, आपको लगता है ये हो सकता है, कुछ भी जो आपके मन में है बताइए आप, जवाब दो, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों को। सर लोगों ने शेयर ले लिए लेकिन उनका भी पैसा नहीं आया। हाँ, लोगों ने शेयर ले लिए पर उनका पैसा नहीं आया, बिल्कुल सही बात है ये, आप सही कह रहे हैं एकदम। आइए जी, इसी को डिस्कस कर रहे हैं हम आपके साथ, सुनिएगा इसका मतलब क्या है, ये सुनिए।
it means shares have been सब्सक्राइब्ड। अब आपको सब्सक्राइब्ड और इशूड को अलग अलग समझना है। अगर सब्सक्राइब्ड और इशू में से केवल एक ही चीज लिखी है इशूड, तो हम मान लेंगे वही सब्सक्राइब्ड भी है। बट अगर दोनों टर्म दी है, सब्सक्राइब भी दिया है क्वेश्चन में और इशूड भी दिया है, तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है, उसी तरीके से समझना पड़ेगा। मैंने भी कल आपको क्या किया, एक्चुअल में मुझे सब्सक्राइब वर्ड याद नहीं आया तो मैंने इशूड वाले को ही सब्सक्राइब्ड के रिलेशन से समझा दिया, क्योंकि दूसरा वर्ड क्लिक नहीं किया तो एजम्पशन हो गई कि इशूड वही है। तो कल मैंने जो आपको इशूड समझाया था वो सब्सक्राइब्ड था एक्चुअल में, ठीक है। चल पर छोड़िए, कल वाली बात को ही हमने कहा बिल्कुल भूलना है तो हम याद ही क्यों करते हैं उसको, हम नए तरीके से समझ रहे हैं आज। शेयर्स हैव बीन सब्सक्राइब्ड मींस टेकन बाय पब्लिक, but full amount या आप कह सकते हैं पेएबल अमाउंट, फुल अमाउंट या फिर पेएबल अमाउंट, यानी जो उन्होंने पे करना था, पेएबल अमाउंट, या फिर इसे एक और वर्ड नाम दे सकते हैं आप, जैसे मैं इसको नाम दूं, फुल दे दिया, पेएबल दे दिया, इसके अलावा और क्या नाम दे सकते हैं, देखिए इसके अलावा आप इसको बोल सकते हैं, एक मिनट जी, शायद जो स्क्रीन मैंने आपको शेयर की थी वो विजिबल है क्या? अभी विजिबल है सभी को स्क्रीन, हमारी राइटिंग स्क्रीन? आई थिंक विजिबल नहीं है। नो सर। ठीक है, मैं दोबारा शेयर करता हूं, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी। या जो फुल अमाउंट है यानी जो पेएबल अमाउंट है, यानी कि ड्यूज, यानी कि बैलेंस, ठीक है। मतलब इस तरह के नाम दे सकते हैं, यानी कुछ बकाया है उनका, पूरा भी बकाया हो सकता है, कुछ भी बकाया हो सकता है। पूरा तो होगा नहीं क्योंकि एप्लीकेशन पे तो कुछ पैसा दिया ही होगा और वो पैसा तो कैपिटल में गया ही होगा, यानी कुछ ना कुछ इन पर बकाया हो सकता है। अब ये बकाया कैसे होता है? Shares have been subscribed but full due amount has not been received from shareholders। फुल अमाउंट अभी रिसीव नहीं हुआ है, ध्यान देना, मैंने क्या बोला है, रिसीव नहीं हुआ है। अब रिसीव नहीं होने के कारण क्या हो सकते हैं ना, इसे और लिखिए। यहीं पर एक बात इंपॉर्टेंट है बहुत, रीजंस फॉर नॉन रिसीट या नॉन रिसिप्ट ऑफ अमाउंट फ्रॉम शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स से पैसा ना मिलने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? सुनिए, क्या कहा मैंने, शेयर्स पर पैसा ना मिलने के कारण क्या होंगे, ठीक है। कोई बताना चाहेगा पैसा क्यों नहीं मिला है अभी शेयर्स पर हमें? शेयर इशू हो गए हैं और पैसा ना मिलने के कारण का क्या कारण हो सकता है, बताइए जी। एनीवन, कोई बताना चाहेगा? तो क्या पता कंपनी ने भी मंगाया ना हो। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे या तो क्या हो सकता है, अमाउंट पेएबल, जो उन्होंने पे करना है ना, अमाउंट पेएबल बाय शेयर होल्डर की बात चल रही है, अमाउंट पेएबल इज नॉट येट
is not yet called by company. बताओ ये कारण हो सकता है नहीं हो सकता पैसा ना आने का? जवाब दीजिए। बच्चे ने बताया, कुणाल ने, और मैं पूरी तरह सहमत हूं उसकी बात से। ठीक है, नॉट येट कॉल्ड अप, कंपनी ने नहीं मंगवाया जी अभी, आप क्या दे दोगे उसको? ठीक है, दूसरा। और कोई कारण आप बताना चाहेंगे? कोई और कारण भी हो सकता है क्या पैसा ना आने का? बोलिए सर। हो बिल्कुल सकता हो है सकता है और सर, कारण। शेयर होल्डर्स इनकेपेबल हों अभी। क्या बेटा कह रहे हैं कुणाल, दोबारा बोलिएगा। सर शेयर होल्डर्स अमाउंट देने में इनकेपेबल हों। हाँ बिल्कुल, उन्होंने पे नहीं किया, इनकेपेबल मान लीजिए, या हमें नहीं पता, मतलब पे नहीं किया उन्होंने। या फिर दूसरा कारण क्या होता है, क्यों पैसा नहीं रिसीव हुआ होगा? शेयर होल्डर्स या इसे ऐसे लिखता हूं, रुकिए। कंपनी हैज कॉल्ड फॉर द ड्यूज, कंपनी तो ड्यूज मंगा लिए, बट शेयर होल्डर हैज नॉट येट पेड देम। इसको क्या कहते हैं टेक्निकली? इसको कहा जाता है कॉल्स इन एरियर। यहां तो एरियर है ही नहीं इसमें तो, कि कंपनी ने मंगवाया ही नहीं। यहां कंपनी ने तो कॉल कर लिया पर पैसा नहीं आया, यानी एरियर में है। बताइए, बताइए मुझे, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस। ठीक है जी। ये दो कारण हो सकते हैं पैसा ना आने का। ठीक है, अगर पैसा आपने मंगवाया और नहीं आया, ड्यू डेट तक नहीं आया, जब तक देना था नहीं आया, तो क्या कहलाता है वो कॉल इन एरियर बन जाता है। ठीक है, चलिए। और कॉल इन एडवांस क्या होता है? कंपनी ने नहीं मंगवाया बट आपने एडवांस में दे दिया, अभी ड्यू डेट नहीं आई, आपने पहले ही दे दिया, तो क्या कहलाता है? कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। चलिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। सर आगे क्या चलना है? हाँ बोलिए बेटा। सर फुल्ली पेड अप में क्या लोगों ने वन टाइम पेमेंट की होगी? जरूरी नहीं है, कंपनी ने अगर वन टाइम मंगवाया तो वन टाइम पे किया होगा। कंपनी ने कहा नहीं इंस्टॉलमेंट में पे करो, कुछ अभी कुछ बाद में, इस तरह से करो, तो उस तरीके से पे किया होगा। फुली पेड अप का मतलब है पे हो चुका है, फुली मतलब कंप्लीटली। वन टाइम पेमेंट नहीं है वर्ड, फुली पेड अप है, फुली पेमेंट है। सोचिए, बताइए, क्या बात समझ में आई? यस सर। ठीक है जी, इसके आगे चलना है अब हम लोगों को। और आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो देखिए। टॉपिक क्या है, अब एक बार मैं आपको बुक का पेज शो कर रहा हूं। ठीक है ना, आपने वहां से इस बात को पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद हम इससे आगे चलेंगे, इससे आगे की कंटेंट पर चलेंगे। ठीक है, चलिए, इससे आगे चलते हैं हम लोग अब। इसके आगे के कंटेंट पे चलते हुए हमें इसे रिवाइज करना है। कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल ये है, इशूड कैपिटल ये है। इशूड में आप बीच में क्या डाल देंगे? सब्सक्राइब्ड और ऐड कर देंगे। तो इस एग्जांपल को हमें अकॉर्डिंगली चेंज करना था। ठीक है ना,
या इसे अब आगे अब चेंज करेंगे क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन के साथ समझेंगे इस बात को, इन चारों का पांचों का रिलेशन। अभी आप जो पढ़ रहे हैं मेरे साथ आइए वहां आ जाइए। शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हैं आप। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है वही चीजें इन्होंने यहाँ लिखवाई है। आई बिलीव मैंने ये आपको पेज भेजा था कल, बताओ भेजा था नहीं भेजा था ये वाला पेज? नहीं भेजा तो मैं दोबारा भेजूंगा। आप इस पार्ट को यहां से यहां तक पढ़िए। फॉन्ट साइज बड़ा चाहिए तो ये लीजिए, बड़ा ले लीजिए फॉन्ट, ये लीजिए। इन सारी बातों को पढ़िए आप पढ़िए, इशूड कैपिटल को पढ़िए, सॉरी ऑथोराइज को पढ़िए, इशूड को पढ़िए, सब्सक्राइब कैपिटल को पढ़िए। और सब्सक्राइब्ड में दो पार्ट होते हैं, इन दोनों को एक बार पढ़िए और समझिए। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। देखिए, डाउट बताइए आपके जो भी हैं, मैंने जो समझाया वैसा ही कुछ लिखा है या नहीं लिखा है ना? हेलो। हेलो गुरु जी। हाँ जी। हाँ जी, डाउट क्वेरीज बताइए जी। यहां तक आपने जो पढ़ा इसमें डाउट क्वेरीज बता दीजिए।
मैं वेट कर नो रहा हूँ आप डाउट लोगों के डाउट क्वेरीज के। कोई डाउट क्वेरीज नहीं है यहाँ तक? ठीक है, चलिए जी, यहाँ तक आप आ गए तो इसके आगे अब हमें चलना है। हमारे पास ना यहाँ एक क्वेश्चन है, अगर आप इस पेज को देखें, मतलब है तो इलस्ट्रेशन बट इसे क्वेश्चन की तरह समझो। अगर इसे क्वेश्चन की तरह समझते हो आप तो क्या लिखा है यहाँ पर? इन्होंने कहा कि जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ऑथोराइज्ड कैपिटल समझते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है? ऑथोराइज्ड कैपिटल है ₹50 लाख। ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल को लिखने के दो तरीके हैं, या तो 50 lakhs लिख दो, और कैसे लिखते हो? और लिख सकते हो 50,000 शेयर्स। यहाँ पे इक्विटी लिखा है तो इक्विटी शेयर्स लिख रहा हूं मैं, ऑफ ₹100 ईच। इन दो तरीके से लिख सकते हो, मीनिंग तो एक ही है। ठीक है, चलिए, कहता है आउट ऑफ दिस, कहता है इसमें से कंपनी इशूड 30,000, यानी इशूड कैपिटल कितनी हो गई? ₹30 लाख हुई। या फिर कैसे लिख दो, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किए कि लोग ले लें उनको, समझ रहे हैं? सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया, यानी बोला कि भैया आप ले लीजिए इन शेयर्स को। ठीक है, नाउ पब्लिक अप्लाइड फॉर 27,000 शेयर्स। लोगों ने शेयर कितने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, यानी कितने सब्सक्राइब किया? 27,000। एंड ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, और सारा पैसा रिसीव भी हो गया। यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी हो गई है? सब्सक्राइब्ड में दो कैटेगरी थी, सब्सक्राइब्ड में दो कैटेगरी थी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कौन सी कैटेगरी में चला गया? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में चला गया। ठीक है, कितना चला गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में? ये चला गया रुपीज, अगर रुपीज की बात करें तो 27 लाख, या फिर 27,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। फुली पेड अप है, यानी पूरा पैसा आ गया। फुली पेड अप कैसे माना आपने इसको? इसने बोला जितना भी पैसा था, ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, ऑल यानी जो भी आना था सारा। ऑल का मतलब क्या है हिंदी में आप बोले तो सारा पैसा आ गया। ठीक है, जब सारा पैसा आ गया तो फुली पेड अप हो गया, नहीं हो गया शेयर? अब क्वेश्चन क्या था, ये बात तो आपने कर ली। क्वेश्चन कह रहा है इसे दिखाओगे कैसे? शो हाउ विल यू शो दिस इन शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। अब देखिए, आपको एक बात समझाएं, आप क्लास 11th में या पार्टनरशिप में क्या करते थे? बैलेंस शीट में ही सारी चीजें एडजस्टमेंट भी करते रहते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है, जो शेड्यूल 3 है, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 है, उसने बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट उसी तरीके से बनेगा, पहली बात। साथ में क्या होता है, बैलेंस शीट के अंदर केवल आइटम दिखाती है, यानी हेड दिखाई देता है, उसके अंदर की डिटेल्स अगर आपके पास हैं तो एक अलग से नोट्स टू अकाउंट्स बनता है। ठीक है, तो कैसे बनता है मैं उस पर चर्चा करता हूं आपके साथ। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स बनता है, वो मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से। देखिए, आइए इस इलस्ट्रेशन का मैं आंसर डायरेक्टली दिखा दूं आपको। चलिए, मैं आंसर दिखाता हूं डायरेक्टली। लेट मी ओपन दैट पेज। ये लीजिए जी, आपकी स्क्रीन पर किस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और ये कहां पे मांगा है प्रेजेंटेशन इन्होंने?
इन्होंने कहा बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे। तो बैलेंस शीट में तो मैंने आपको क्या, जो पैसा आया है वो दिखाना होता है। तो पैसा तो आपको पता है 27 लाख रुपए आया है, और कैसे दिखाया बैलेंस शीट में, तो केवल आपने क्या बोला, शेयर कैपिटल के नाम से। ये नोट्स टू अकाउंट्स है, ठीक है। अब नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनता है शेयर कैपिटल का, वो सुनिए। सबसे पहले आप लिखते हैं ऑथोराइज कैपिटल, ये आ गई, सिंगल लाइन डल गई, सॉरी सिंगल नहीं, मेरे हिसाब से तो डबल लाइन डलनी चाहिए, इन्होंने सिंगल ही लाइन डाली हुई है, कोई बात नहीं उससे, तो मेरे हिसाब से डबल लाइन होनी चाहिए, क्योंकि सिंगल के बाद टोटल नीचे चेक कैरी होता है, तो टोटल डबल लाइन आएगी यहाँ पर, ये इस तरीके से होना चाहिए, 2 लाइनें होंगी यहाँ, ठीक है, 1 2। उसके बाद इश्यूड कैपिटल, क्या ऑथोराइज कैपिटल आपके पास पैसा आया हुआ है, नहीं। क्या इशूड का आया हुआ है पैसा, नहीं। मैंने कहा इसके नीचे भी 2 लाइनें, आपके पास पैसा कौन सा आया हुआ, आपके पास आया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, यहां आता है पैसा। तो आपने कहा 27 है और सारा पैसा आया हुआ है, तो ये पैसा जो आया हुआ है ये जाता है यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स में। चलिए, तो इस चीज पर और डिस्कशन करेंगे आपके साथ, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे, अभी इसको यहीं पर छोड़ते हैं, ठीक है, इसको फिलहाल के लिए यहीं पर छोड़ रहे हैं, और अभी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज नहीं करेंगे, अकाउंट्स ही करेंगे सेकंड क्लास में, क्योंकि इस चैप्टर को थोड़ा सा हमें स्पीड अप करना है, बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में ब्रेक ले लीजिए आप 5-10 मिनट का, फिर दोबारा आ जाइए, फिर इसे सेकंड पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। डन, ओके बताइए, सर। ठीक है ना। चलिए, और